हेलो दोस्तों। पिछले साल 2 साल पहले के कंपैरिजन में पहले से ज़्यादा लोग काम करने गए, ज़्यादा लोगों ने पैसे कमाए, इन्होंने ज़्यादा देर काम किया और फैमिली से ज़्यादा लोगों ने लेबर फोर्स को ज्वाइन भी किया। और फिर भी एवरेज में इनमें से हर वर्कर ने पर आवर 2017 के कंपैरिजन में कम प्रोडक्शन किया। मतलब हाउस होल्ड इनकम्स बढ़े लेकिन प्रोडक्टिविटी कम हो गई। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के दो इकोनॉमिस्ट्स अमित बसोले और अर्जुन जयदेव का एक रीसेंट पेपर ये पूछता है कि इन दोनों चीज़ों का एक साथ होने का क्या मतलब होता है। ये पेपर ये भी पूछता है कि भले ही इकोनॉमी की कंडीशन अच्छी नहीं हो, हेडलाइन नंबर्स ऐसा क्यों दिखाते हैं कि इकोनॉमी एक्चुअली अच्छा परफॉर्म कर रही है। 5 डेटा सेट्स के थ्रू इन्होंने ढूंढा कि 2018 से इंडिया ज़्यादा लेबर डिप्लॉय करके ग्रो कर रहा है, लेबर को ज़्यादा प्रोडक्टिव बना के नहीं। काम करने वाले लोगों की तादाद बढ़ी है लेकिन पर वर्कर आउटपुट फ्लैट रहा है और ये रीसेंट सालों में तो कम भी हुआ है। पर वर्कर आउटपुट वो चीज़ है जो ये बताती है कि कोई इकोनॉमी समय के साथ साथ ज़्यादा केपेबल हो रही है या नहीं। लेबर के बढ़ते नंबर्स और इनकी गिरती प्रोडक्टिविटी के बीच के गैप को ये पेपर समझने की कोशिश करता है। हम रेकमेंड करते हैं कि इस रिपोर्ट को सेम इंस्टीट्यूशन के स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया या SWI रिपोर्ट के साथ पढ़ा जाए। हमने SWI रिपोर्ट को भी रिसेंटली एक डिटेल वीडियो में कवर किया है, आप इसे भी ज़रूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज के इस वीडियो में हम इंडिया के प्रोडक्टिविटी के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इंडिया में पास्ट में प्रोडक्टिविटी का क्या कंडीशन था। फिर हम प्रेजेंट प्रोडक्टिविटी के नंबर्स पे फोकस करेंगे। हम प्रोडक्टिविटी में फार्मिंग का इम्पैक्ट भी समझेंगे। एंड में हम वुमेन का प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूशन भी देखेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ेरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पास्ट के कंडीशंस समझते हैं क्योंकि इससे ये समझने में मदद मिलेगी करंट कंडीशंस कितने अजीब हैं। 2003 से 2017 के बीच इंडिया का लेबर प्रोडक्टिविटी या आउटपुट पर वर्कर 15 साल के लिए पर ईयर एवरेज में 6.2% बढ़ा। ये ग्रोथ कैपिटल इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग और स्किल इंटेंसिव सर्विसेज जैसे IT, फाइनेंस और टेलीकॉम्स के कारण हुआ। हर वर्कर एवरेज में ज़्यादा काम कर रहा था और एफिशिएंट भी हो रहा था। अब ऐसे सेक्टर्स हैं जो काफ़ी वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग जैसे लेबर इंटेंसिव सेक्टर से रिलेटिवली कम वर्कर्स को अब्जॉर्ब करते हैं। तो इस पीरियड में प्रोडक्टिविटी स्ट्रांगली बढ़ा जरूर, लेकिन ये इंडिया के सोसाइटी के एक सेक्शन में ही कॉन्सेंट्रेटेड था। प्रोडक्टिविटी ग्रोथ का स्ट्रीक 2018 में रुक गया। पैंडेमिक के कारण चीज़ें और बिगड़ गई थी लेकिन ये ग्रोथ के रुकने का कारण नहीं था। इनफैक्ट पेपर एक पॉसिबल सिनेरियो भी इमेजिन करता है। अगर इंडिया का लेबर प्रोडक्टिविटी अपने 2018 के पहले के ही एवरेज रेट पे बढ़ता रहता तो वो करंट लेवल से 41% ज़्यादा होता। पेपर के हिसाब से 2018 एक टर्निंग पॉइंट था और हम आगे जानेंगे कि ऐसा क्यों है। ग्लोबली सिचुएशन और ख़राब है। 2012 से 2018 तक ग्लोबली बड़े इकोनॉमीज़ में इंडिया टॉप लेबर प्रोडक्टिविटी परफॉर्मर था, लेकिन 2018 से 2023 के पीरियड में सिर्फ 3 इकोनॉमीज़ ऐसे थे जिनमें प्रोडक्टिविटी एक्चुअली कम हुई और उनमें से एक इंडिया था। वहीं वियतनाम, इंडोनेशिया और टर्की जैसे पीयर्स की प्रोडक्टिविटी इस पीरियड में बढ़ती रही। अब प्रेजेंट पे फोकस करते हैं। इसमें एक सवाल आता है, अगर वर्कर्स कम प्रोडक्टिव हो रहे हैं तो इकोनॉमी फिर भी कैसे ग्रो कर रही है। देखो, आउटपुट ग्रोथ 2 चीज़ों से अफेक्ट होता है, प्रोडक्टिविटी ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। मतलब जब हेडलाइन लेवल पे GDP ग्रोथ दिखता है तो इसका मतलब काफ़ी अलग हो सकता है। GDP ग्रोथ हर वर्कर के ज़्यादा प्रोडक्शन से भी हो सकता है या ऐसा सेम काम करने वाले ज़्यादा वर्कर्स के कारण भी हो सकता है। और 2018 से इंडिया में दूसरा केस ज़्यादा हो रहा है। मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ रहे हैं लेकिन वो ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं। वर्कर प्रोडक्टिविटी में ये स्लो डाउन इकोनॉमी के एक ही हिस्से में लिमिटेड नहीं है। ये स्लो डाउन मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और कंस्ट्रक्शन में भी दिखता है। लगभग हर जगह एम्प्लॉयमेंट आउटपुट से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। और तो और रिपोर्ट के ऑथर्स के हिसाब से इंडिया इस मामले में बाकी दुनिया से ऑपोजिट है। ऐसा कैसे? देखो, यूजुअली बड़े इकोनॉमीज़ में ग्रॉस वैल्यू एडेड या GVA पर वर्कर और पॉपुलेशन का पर कैपिटा GVA एक साथ मूव होता है। ज़्यादातर डेवलपिंग देश जैसे वियतनाम में GVA पर वर्कर पर कैपिटा GVA से काफ़ी ज़्यादा होता है। 1980 से इंडिया भी इसी पैटर्न में फिट हुआ है, लेकिन ये 2018 से बदल गया। GVA पर कैपिटा एक्चुअली GVA पर वर्कर से ज़्यादा हो गया। मतलब इंडिया के एम्प्लॉयड वर्कर्स बहुत कम प्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे पर वर्कर एवरेज कम हो रहा है। वहीं GVA पर कैपिटा बढ़ रहा है क्योंकि पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा काम करने लगा है, भले ही ये ज़्यादा प्रोडक्टिव काम नहीं है। रिपोर्ट के हिसाब से अगर 2017 से हाउस होल्ड इनकम्स बढ़ने का कारण देखा जाए तो इस आइडिया को और सपोर्ट मिल जाता है। इस पूरे पीरियड में पर हाउस होल्ड कमाने वाले लोगों के नंबर्स बढ़े हैं
लेकिन उनका पर आवर पे नहीं बढ़ा है। 2017 से अभी तक के पीरियड के 5 सब पीरियड्स में से 4 में पर पर्सन पर आवर अर्निंग्स का हाउस होल्ड में कंट्रीब्यूशन नेगेटिव था। फैमिलीज का गुजारा इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हर कोई पर आवर ज्यादा पैसे कमा रहा है, बल्कि इसीलिए क्योंकि घर के ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो बेसिकली प्रोडक्टिविटी की कमी वर्कर्स के हाई नंबर्स के कारण ऑफसेट हो जा रही है। लेकिन इस तरह के ग्रोथ का एक हायर लिमिट होता है। तब क्या होगा जब हमारे पास काम पे जाने के लिए सफिशिएंट यंग लोग ही ना हो। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि ये पता करने का कोई तरीका ही नहीं है कि इकोनॉमी ज़्यादा एफिशिएंट हो रही है या ये ज़्यादा देर तक हायर वेजेस सस्टेन कर सकती है या नहीं। लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये स्टोरी इनफॉर्मल सेक्टर तक ही लिमिटेड हो और फॉर्मल सेक्टर शायद काफ़ी प्रोडक्टिव हो। लेकिन एंटरप्राइज डेटा देखें तो सिचुएशन काफ़ी अलग है। बड़े फैक्ट्रीज जिनमें 100 से ज़्यादा वर्कर्स हो, उनका 2010 से 2015 तक पर ईयर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ 5.5% था। 2015 से 2023 तक के पीरियड में इन्हीं फर्म्स में प्रोडक्टिविटी हर साल 2.16% गिर गई। एम्प्लॉयमेंट बढ़ता रहा और पर वर्कर आउटपुट कम होता रहा। यहाँ तक कि ऑर्गेनाइज्ड और प्रॉफिट सीकिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने भी ज़्यादा लोग हायर किए, लेकिन पर पर्सन प्रोडक्शन कम रहा। रिपोर्ट ने एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्कर्स का एंटर करना और इन वर्कर्स का इस सेक्टर से निकलने के डेटा पे भी फोकस किया है। रिपोर्ट के फाइंडिंग्स चिंता का कारण हो सकते हैं। नॉर्मली इंडस्ट्रियलाइजेशन होने पे एग्रीकल्चर से वर्कर्स को निकलना चाहिए। डेवलपमेंट के क्लासिक केसेस में जो फार्मर्स खुद को एग्रीकल्चर के थ्रू सपोर्ट करते हैं, वो फैक्ट्रीज और शहरों में माइग्रेट करते हैं और पर आवर ज़्यादा प्रोड्यूस करके बेटर वेजेस कमाते हैं। इंडिया अर्ली 2000 से ऐसा ही कर रहा था, लेकिन थोड़े कम स्पीड में। एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट का एब्सोल्यूट लेवल और इसका टोटल वर्कफोर्स में कंट्रीब्यूशन कई सालों से कम हो रहा था, लेकिन 2018 से ये प्रोग्रेस उल्टा हो गया है। एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड वर्कफोर्स का साइज बढ़ा है। 2011 के कंपैरिजन में 2023 में ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे। सारे बड़े और इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में इंडिया अकेला ऐसा देश है जहां ऐसा हो रहा है। इस सेम पीरियड में वियतनाम, इंडोनेशिया, ब्राज़ील और मेक्सिको, इन सारे देशों में एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट का शेयर कम हुआ है। रिपोर्ट इसे स्ट्रक्चरल रेट्रोग्रेशन कहता है, जहां इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है। रिपोर्ट के ऑथर्स के हिसाब से 2017 के बाद के कोलैप्स का लगभग 90% लेबर के इस उल्टे एलोकेशन और वर्कर्स का हायर प्रोडक्टिविटी सेक्टर से लोअर प्रोडक्टिविटी सेक्टर्स में शिफ्ट के कारण ही हुआ है। इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स की एफिशिएंसी कम नहीं हुई है, इसने बस अपना लेबर एलोकेशन खराब तरीके से किया है। एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जो किसी भी एडिशनल वर्कर को अब्जॉर्ब कर लेता है, भले ही इस एडिशनल वर्कर से प्रोडक्टिविटी ना बढ़े। जब फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट से जितनी ज़रूरत हो उतने जॉब्स नहीं मिलते, तो एक्स्ट्रा लेबर नेचुरली एग्रीकल्चर में वापस शिफ्ट करने लगता है। ये इनका चॉइस नहीं है, लेकिन जब इस एक्स्ट्रा वर्कफोर्स के पास जाने को कहीं ना हो तो उनका यही एक ऑप्शन बचा रहता है। ये पेपर फीमेल एम्प्लॉयमेंट पे भी फोकस करता है। 2017 से फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन बहुत तेज़ी से बढ़ा है। इस पीरियड में रूरल वुमेन के लिए पार्टिसिपेशन 17 परसेंटेज पॉइंट से ज़्यादा से बढ़ा है। ज़्यादा औरतों का काम करना ज़्यादातर केसेस में प्रोग्रेस का एक सिग्नल होता है, लेकिन इंडिया का कंडीशन इससे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। नया फीमेल एम्प्लॉयमेंट ऑलमोस्ट पूरी तरह से एग्रीकल्चर, ओन अकाउंट वर्क या हाउस होल्ड एंटरप्राइजेज में अनपेड फैमिली लेबर में कॉन्सेंट्रेटेड है। ये रेगुलर सैलरीड वर्क, मैन्युफैक्चरिंग या मॉडर्न सर्विसेज के बराबर नहीं है। जो औरतें वर्कफोर्स एंटर कर रही हैं, उनमें से ज़्यादातर लो प्रोडक्टिविटी सेक्टर्स में एंटर कर रही हैं और इन सेम सेक्टर्स में ही एक्सेस मेल लेबर भी ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। रिपोर्ट के ऑथर्स का ये भी मानना है कि ये एक अपॉर्चुनिटी की तरफ रिस्पॉन्स नहीं है, बल्कि ये एक डिस्ट्रेस रिस्पॉन्स है। जब किसी हाउस होल्ड में मेल इनकम स्टैग्नेट होता है या ये इनकम कम हो जाती है, तो एडिशनल मेंबर्स पेड वर्क में एंटर करते हैं ताकि हाउस होल्ड इनकम स्टेबिलाइज हो सके। हर हाउस होल्ड इसीलिए ज़्यादा लेबर डिप्लॉय करता है क्योंकि इसे ऐसा करना पड़ता है, इसलिए नहीं क्योंकि बेहतर जॉब्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो ऐसी कंडीशन में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट या LFPR बढ़ना उसी स्ट्रेस का नतीजा है जिसके कारण वर्कर्स वापस एग्रीकल्चर में जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये एम्प्लॉयमेंट असली नहीं है या इससे मिलने वाला इनकम यूजफुल नहीं है, लेकिन हेडलाइन नंबर्स जो ग्रोथ दिखाते हैं वो इसके डेप्थ और असली मतलब को नहीं समझा पाते। तो रिपोर्ट से मिलने वाले इतने सारे डेटा का मतलब क्या है? देखो, हम हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड के पीक पे पहुंच रहे हैं। मतलब हमारे पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा अब काम करने की एज में है, लेकिन इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का पूरा फायदा उठाने के लिए इस लेबर फोर्स को अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए ताकि ये बेटर जॉब्स में एंटर कर पाएं और मजबूरी में लो प्रोडक्टिविटी जॉब्स में ना फंसे रहें। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया का डेमोग्राफिक अपने ग्रोथ फेज का पूरा फायदा उठा पाएगा? क्या इकोनॉमी हाई प्रोडक्टिविटी जॉब्स दे पाएगी?
इसके लिए इकोनॉमी के कौन से पार्ट्स को क्या करने की ज़रूरत है? अपने व्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।